एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 12.4 हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क की। तीनों टर्म को वन बाय वन समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लेड अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर दैट अग्रीज विद अवर कॉमन सेंस नोशन। तो हमने लास्ट वीडियो में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा था, ठीक है। और फिर हमारे पास वहाँ से टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आया था, टेम्परेचर की डेफिनेशन वहाँ से आई थी। तो टेम्परेचर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें बताएगी हीट फ्लो कहाँ से किस डायरेक्शन में होगा, दो बॉडीज़ थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, यह टेम्परेचर हमें डिटरमाइन करेगा। ओके, अगर दो बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम है, अगर दो बॉडीज़ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब उनके बीच में हीट फ्लो नहीं हो रहा है, ओके, जबकि उसके बीच में आइसोथर्मल वॉल है, ट्राइथर्मिक वॉल है, ठीक है, जो ऐसी वॉल जो कंडक्टिंग है, हीट कंडक्ट कर सकती है, उसके बावजूद हीट फ्लो नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे उन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर जो है वो सेम है। ओके, टेम्परेचर इज़ अ मार्कर ऑफ द हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडीज़ आर प्लेस इन थर्मल कॉन्टैक्ट। तो दो बॉडीज़ अगर कॉन्टैक्ट में, ठीक है, थर्मल कॉन्टैक्ट मतलब उसमें से हीट फ्लो कर सकती है, तो टेम्परेचर ही हमें बताएगा कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, किस बॉडी से किस बॉडी में फ्लो करेगी। ओके, हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू वन एट लोअर टेम्परेचर। और आपको पता है ये हीट हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में फ्लो करेगा। जैसे कि अगर एक चाय का कप है, ओके, तो उसमें से वो गर्म है, तो ऑब्वियसली उसमें से हीट सराउंडिंग में फ्लो करेगा। ओके, द फ्लो स्टॉप व्हेन द टेम्परेचर इक्वलाइज। और जब दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो जो हीट फ्लो है वो रुक जाएगा और दोनों बॉडीज़ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। We saw in some detail how to construct temperature scale. We saw in some detail how to construct temperature scale to assign temperature to different bodies. We now describe the concept of heat and other relevant quantities like internal energy and work. ठीक है, तो अब internal energy और work के concept को हम समझेंगे, ओके, डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझते हैं इसको। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। We know that every bulk system consists of a large number of molecules. Okay, सबसे पहले तो कोई भी सिस्टम है, ठीक है, कोई भी सिस्टम है, आपने क्या ले लिया, गैस ले लिया ना, एक कंटेनर में गैस है या फिर एक कंटेनर में लिक्विड है, ओके, तो उसमें क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, इंटरनल एनर्जी इज सिंपली द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ओके, तो एक सिस्टम में जितने भी मॉलिक्यूल्स है, गैस है हमारे पास एक कंटेनर में, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सब मॉलिक्यूल्स की सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज एंड काइनेटिक एनर्जी का सम ही क्या होता है, हमारा इंटरनल एनर्जी होगा। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम ही क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल होगा। भले ही हमने क्या किया, इसमें हम पार्टिकल्स की बात, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम जो इंटरनल एनर्जी है ये पूरे सिस्टम का है। ओके, ये एक मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है। ओके, नाउ वी रिमार्क्ड अर्लियर दैट इन थर्मोडायनामिक्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज अ होल इज नॉट रिलेवेंट। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था काइनेटिक एनर्जी। देखो, अब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की बात की हमने बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, एक बॉडी मूव कर रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या इंटरनल एनर्जी में काउंट होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो मॉलिक्यूल्स है उन सब की काइनेटिक एनर्जी वो काउंट होगी इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी इज दस द सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल। ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटेड टू विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज रेस्ट। ठीक है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिसमें हम मान रहे जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पे, पूरी बॉडी का, पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट में, उसके रिस्पेक्ट में, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उनकी जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, ओके, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज इंटरनल एनर्जी। ओके, दस इट इंक्लूड ओनली द डिसऑर्डर एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या इंक्लूड होगा, जो एनर्जी किसकी, जो मॉलिक्यूल जो रैंडम मोशन में है उनकी एनर्जी। ओके, वी डिनोट द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बाय यू, और हम कैपिटल यू से इसको डिनोट करते हैं।
Though we have invoked the molecular picture to understand the meaning of internal energy, as far as thermodynamics concerned, use simply a microscopic variable of the system. ठीक है, तो हम मॉलिक्यूल की भली बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, मॉलिक्यूल की वजह से, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल की वजह से है ये इंटरनल एनर्जी, लेकिन इंटरनल एनर्जी एक मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है, पूरे सिस्टम का है, ठीक है। इसकी हमने बात की थी, थर्मोडायनामिक्स में हम पूरे सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, तो ये भी एक मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है। द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट इंटरनल एनर्जी इज दैट इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन हाउ दैट स्टेट इज वाज अचीव। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्टेट वेरिएबल की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। तो स्टेट वेरिएबल मतलब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, उस स्टेट क्या है उसकी, है ना, अभी स्टेट क्या है, कैसे अचीव हुई वो, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, ग्रेविटेशन के एग्जाम्पल से थोड़ा अलग एग्जांपल दूंगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे एक बॉडी है, इसको मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक हाइट तक रेस करता हूँ, तो इसकी यहाँ पर डेफिनेटली कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ओके, कुछ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। और यहाँ पर अगर मैं इसको क्या करता हूँ, एक दूसरे पास ले जाता हूँ, मेरे पे बहुत सारे चॉइसेस, मैं किसी भी पास ले जा सकता हूँ, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पॉइंट पे, इस हाइट पे, वो क्या पाथ पे डिपेंड करेगी? नहीं, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगी इस स्टेट पे डिपेंड करेगी, इसके इस पॉइंट पे डिपेंड करेगी, किस पॉइंट पे है वो, ओके। तो ऐसे यहाँ पर भी है, किस पास से हम उस स्टेट में लेके आए उसको, सिस्टम को, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि उसकी प्रेजेंट स्टेट क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। और किस पॉइंट से हम किस पॉइंट से लेके आए उस पर डिपेंड करेगा, किस तरह से लेके आए उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ओके। नाउ इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द गिवन स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, नॉट ऑन हिस्ट्री, नॉट ऑन द पार्ट टेकन टू अराइव एट द स्टेट। किस तरह से लेके आए, किस तरह से उस सिस्टम को लेके आए, ओके, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, अभी प्रेजेंट स्टेट क्या है उस पर डिपेंड करेगा। दस द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन इट्स स्टेट डिस्क्राइब बाय स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ द स्टेट ऑफ द गैस केम अबाउट, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी किस स्पेसिफिक वैल्यूज पे डिपेंड करेगी, किस वैल्यूज पे, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे, उस मूवमेंट पे, ठीक है, कितना है, कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम का टेम्परेचर है। भले ही हम उस गैस को, जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल तो नहीं है, बट समझने के लिए, आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। हमने क्या किया, एक वाटर को पहले क्या किया, एक वाटर को एक कंटेनर है, वो हमने पहले बॉयल किया उसको, ओके, बॉयल किया, उसके बाद उसे कूल डाउन किया, उसके बाद उसे फिर बॉयल किया, ठीक है। तो अगर मुझे अभी उसकी इंटरनल एनर्जी निकालनी है अभी, तो मुझे उसकी हिस्ट्री देखने की ज़रूरत नहीं कि मैं उसे कितनी बार पहले ठंडा कर चुका, गर्म कर चुका, अभी क्या स्टेट है, अभी क्या टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम है उसका, बस वो देखूंगा मैं, ठीक है, ना कि उसकी हिस्ट्री देखूंगा किस तरह से मैंने अचीव किया, ठीक है। तो आइडिया लगा हुआ आपको इससे का कि हम हिस्ट्री पे नहीं देखते, प्रेजेंट स्टेट ही देखेंगे उसकी, ठीक है। नाउ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी आर थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल ऑफ द सिस्टम। तो ये भी स्टेट वेरिएबल्स है, ठीक है। इनकी भी हम प्रेजेंट में देखेंगे, प्रेजेंट टेम्परेचर कितना है, प्रेजेंट प्रेशर कितना है, प्रेजेंट इस स्टेट में वॉल्यूम कितना है, ओके। स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना, स्टेट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्टेट में की बात करेंगे हम, ठीक है, हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, ओके। इफ़ यू नेग्लेक्ट द स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन अ गैस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज जस्ट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एसोसिएटेड विद वेरियस रैंडम मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो, दो चीज़ें हैं ना इंटरनल एनर्जी में, पहली चीज़ क्या बोली हमने, मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, और वो किसकी वजह से होगा, जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से, ओके। दूसरा जो मोशन की वजह से मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को नेगलेक्ट कर दें, तो बस जो इंटरनल एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से, जो पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो गैस के, वो रैंडम मोशन जो कर रहे हैं, ठीक है, हाई वेलोसिटीज़ के साथ, उसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी है, उसी की वजह से क्या है, इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, ओके। वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट इन अ गैस दिस मोशन इज नॉट ओनली ट्रांसलेशनल मोशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, इट इज ऑल्सो इंक्लूड रोटेशन एंड वाइब्रेशन मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये जो मोशन होगा ना सिर्फ ट्रांसलेशन होगा, बल्कि
रोटेशन और वाइब्रेशन मोशन भी होगा, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ एक और देखो डायग्राम से भी यहाँ एक चीज़ समझाइए, आप इसको भी समझ सकते हो। जो इंटरनल एनर्जी होगी इसके जो मॉलिक्यूल्स है इनके मोशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ना कि इस सिस्टम के मोशन पे डिपेंड करेगा। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा, जो मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा इंटरनल एनर्जी। यही डायग्राम से समझा है, ओके। इसके बाद आगे देखेंगे व्हाट आर द वेज ऑफ चेंजिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। इंटरनल एनर्जी चेंज करने के क्या तरीके हैं, समझते हैं इसको। कंसिडर अगेन फॉर सिंप्लिसिटी द सिस्टम टू बी सर्टेन मास ऑफ गैस कंटेन इन अ सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन एज शोन इन फिगर 12.4। तो हमने क्या किया, एक कंटेनर पे सर्टेन मास ऑफ गैस ले लिया, ठीक है, एक कंटेनर पे सर्टेन मास ऑफ गैस ले लिया, उसमें एक पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। ये डायग्राम है ना, मूवेबल पिस्टन है यहाँ पर और सर्टेन मास ऑफ गैस हमने ले लिया है इस कंटेनर में, ठीक है। अब देखो आगे फिर क्या बोला है, एक्सपीरियंस shows there are two ways of changing the state of the gas, okay. One way is to put the cylinder in contact with the body at a higher temperature than that of the gas. The temperature difference will cause a flow of energy from the hotter body to the gas, thus increasing the internal energy of the गैस, ओके। तो दो तरीके क्या हो सकते हैं इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के। पहला तरीका क्या होगा, हम क्या करते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, हमने क्या किया, ऐसे हीट किया। हीट करने पे क्या होगा, जो हीट एनर्जी ये मॉलिक्यूल गेन करेंगे और इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उससे इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा, ओके। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके को समझते हैं यहाँ, ओके। तो पहला तरीका मैंने बताया, अदर वे इज टू पुश द पिस्टन डाउन, दैट इज टू डू वर्क ऑन द सिस्टम विच अगेन रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस गैस पे वर्क कर सकते हैं। कैसे, पिस्टन को नीचे पुश करेंगे ना, गैस पे वर्क किया और जब फोर्स लगाया, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क किया इस सिस्टम पे, इस गैस पे, और उससे इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। मॉलिक्यूल लेवल पे देखें अगर, तो क्या हो रहा है, जब हम पुश कर रहे हैं तो जो पार्टिकल्स है अब इससे टकराएंगे, बाउंस होंगे इससे, और इनकी अगेन टकराने के बाद अगेन स्पीड बढ़ जाएगी, ओके। तो इससे भी क्या हुआ, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। नाउ तो दो तरीके हमने देखे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के। एक तो क्या है, हीट कर दो उसको, वो हीट एनर्जी गेन करेंगे पार्टिकल्स, ठीक है, थर्मल एनर्जी गेन करेंगे और उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। दूसरा तरीका, हम उस पर वर्क करते हैं, ठीक है, उस पर क्या कर देंगे, फोर्स लगाया हमने, ठीक है, पिस्टन की हेल्प से हमने फोर्स लगाया सिस्टम पे, उससे भी उसकी काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, ओके। नाउ ऑफ कोर्स बोथ दिस थिंग्स कुड हैपन इन द रिवर्स डायरेक्शन। दोनों में देखो क्या हो रहा है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना। इसमें विद सराउंडिंग एट अ लोअर टेम्परेचर हीट वुड फ्लो फ्रॉम द गैस टू द सराउंडिंग, ओके। और जो अब इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है सिस्टम की, तो जो बाहर की सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर कम है, ओके। तो हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, गैस से सराउंडिंग में फ्लो करेगी, ओके। लाइकवाइज द गैस कुड पुश द पिस्टन अप एंड डू वर्क ऑन द सराउंडिंग, ओके। और ये भी हो सकता है जो गैस है वो क्या करे, पिस्टन को वापस ऊपर पुश करे और वर्क करे सराउंडिंग पे, ठीक है। नाउ इन शॉर्ट हीट एंड वर्क आर टू डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑल्टरिंग द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड चेंजिंग द इस इंटरनर्जी। दो तरीके कैसे हुए, दो मोड्स इंटरनर्जी चेंज करने के सिस्टम के, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, या तो क्या करो हीट और वर्क से, हीट और वर्क, ठीक है। हीट एनर्जी तो उससे भी उसकी थर्मल एनर्जी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, या उस सिस्टम पे वर्क करो उससे भी उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। नाउ आगे बढ़ेंगे, द नोशन ऑफ हीट शुड बी केयरफुली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नोशन ऑफ द इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो हीट का नोशन और इंटरनल एनर्जी, ये इससे हमें फ़र्क करना आना चाहिए इन दोनों में, हीट और इंटरनल एनर्जी में, ठीक है। क्या फ़र्क है समझते हैं। हीट इज़ सर्टेनली एनर्जी, ओके, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हीट एनर्जी ही है, ओके, बट इट इज़ द एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी इन ट्रांजिट मतलब जो एक्सचेंज हो रही है ना, जो एक्सचेंज हो रही है उसको बोलेंगे हीट एनर्जी। दिस इज नॉट जस्ट अ प्ले ऑफ वर्ड्स, द डिस्टिंक्शन इज ऑफ अ बेसिक सिग्निफिकेंस। द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कैरेक्टराइज बाय इट्स इंटरनल एनर्जी, नॉट हीट, ठीक है। लेकिन जो उसका स्टेट है, थर्मोडायनेमिक स्टेट है, वो हम हीट नहीं बता रहे, वो हम बता रहे हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है। वो हम इंटरनल एनर्जी बता रहे हैं, नॉट हीट। हम नहीं बोल रहे कि जब हम बोल रहे हैं इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम उसका स्टेट बता रहे हैं,
है ना। ये नहीं बता रहे उसमें कितनी हीट एनर्जी है, ऐसा नहीं बोल रहे। हीट एनर्जी क्या होगी, कितना, जब हम उसको क्या कर रहे हैं, बर्नर पे रख रहे हैं सपोज गैस को, तो कितनी हीट उसमें जा रही है। तो ट्रांजिट में जो एक सराउंडिंग से या जो भी हम जिस सिस्टम से भी हम हीट दे रहे हैं, तो वो ट्रांजिट में जो है ना। और स्टेट जो उस सिस्टम को डिफाइन कर रहा है वो इंटरनल एनर्जी है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि हीट और इंटरनल एनर्जी में जो डिफरेंस है। ओके, अ स्टेटमेंट लाइक अ गैस इन अ, आगे और क्लियर हो जाएगी बात। अ गैस इन अ गिवन स्टेट हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो ऐसा बोलना इसमें कोई सेंस नहीं बनेगा कि एक गैस है उसकी कुछ अमाउंट ऑफ हीट है, उसके पास कुछ अमाउंट ऑफ हीट है, ऐसा नहीं बोल सकते। ओके, ऐसा बोलेंगे उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, तो उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी है, वो स्टेट बता रहा है बेसिकली ना, गैस के स्टेट बता रहा है। लेकिन अ गैस इन अ गिवन स्टेट हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क। ओके, डेट और एक गैस का क्या कुछ ऐसा बोल, अब इस स्टेटमेंट को देखो, एक गैस है उसका सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क है, उसके बाद सर्टेन अमाउंट वर्क है, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सर्टेन अमाउंट वर्क कैसे हो सकता है? वर्क तो किया जाएगा ना। वैसे एनर्जी भी ट्रांजिट में होगी, किया जाएगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी उसमें। लेकिन अ गैस इन अ गिवन स्टेट हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, गैस की कुछ इंटरनल एनर्जी है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। Similarly, the statements a certain amount of heat is supplied to the system or a certain amount of work was done by the system, तो ये बिल्कुल ठीक है, उस पर किया गया, वर्क किया गया, उसमें एनर्जी दी गई ट्रांजिट में, लेकिन स्टेट में, है ना, उसका जो इंटरनल एनर्जी उसका स्टेट बता रही है कि उसके पास कितना है। ओके, तो ये दोनों में फ़र्क आया हो, समझ में आया होगा। टू समराइज हीट एंड वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स नॉट स्टेट वेरिएबल्स, दे आर मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो स्टेट वेरिएबल नहीं है, स्टेट वेरिएबल कौन सा है? इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन हीट और वर्क स्टेट वेरिएबल नहीं है, ये मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है। ओके, रिजल्टिंग इन चार्ज इन इस इंटरनल एनर्जी, और इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी होगी, ऐसा बिल्कुल है। बट ये स्टेट वेरिएबल्स नहीं, ये स्टेट नहीं बताएंगे सिस्टम की स्टेट कौन बताएगा? इंटरनल एनर्जी बताएगा, टेम्परेचर प्रेशर वो बताएंगे, विच इज़ ऑलरेडी मैंशन, इट इज़ अ स्टेट वेरिएबल। नाउ in ordinary language we often confuse heat with internal energy. The distinction between them is sometimes ignored in elementary physics book. For proper understanding of thermodynamics, however, the distinction is crucial. है ना, तो इनमें फ़र्क करना इंपॉर्टेंट है अगर हमें थर्मोडायनेमिक्स ठीक से सीखनी है ना। एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं, क्या क्या हमने देखा। हमने क्या देखा? सबसे पहले तो ये वाली बात कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है ना। उसके बाद कैसे बढ़ा सकते हैं, हीट करके, इसको हीट दे के या फिर इस पर वर्क करके। ओके, और फिर हमने इंटरनल एनर्जी और वर्क, इंटरनल एनर्जी और हीट में डिफरेंस को समझा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको आपको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।